क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे देखो, इसको ध्यान से देखना, स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। सो क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ओके, सो यहाँ पे कैसे होगा देखो, टू साइन, अब देखो जब हम साइन टू वाई को यहाँ पे खोलेंगे, सबसे पहले एक एक करके खोलना स्टार्ट करते हैं। साइन टू वाई को अगर हम खोलेंगे, साइन स्क्वायर वाई को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले टू नीचे आएगा, टू साइन वाई, ठीक है, सबसे पहले टू नीचे आएगा। देन हम अलग से साइन वाई का भी करेंगे, ठीक है, अलग से साइन वाई का भी करेंगे। तो साइन वाई का क्या होता है, नॉर्मल अगर मैं साइन वाई का करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है। सो कॉस वाई, अब कॉस वाई कर लिया तो कॉस वाई, अब एंगल का अलग से करेंगे, कॉस वाई आया है। चेन रूल तो आपको पता होगा, अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या कैसे क्या हो रहा है। सो अगर अलग से हम क्या करेंगे, अब कॉस वाई को सॉरी एंगल को खोलेंगे। पहले हमने टू साइन वाई किया क्योंकि स्क्वायर था, फिर देन हमने साइन वाई का किया विच इज इक्वल टू कॉस वाई, देन हम एंगल करेंगे वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है इतना, प्लस कॉस एक्स वाई है। अब देखो कॉस एक्स वाई है तो डायरेक्ट हो सकता है, कॉस एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल का अलग से कैसे होगा। अगर मैं एंगल की बात करूँ, एंगल आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो ये यू इंटू वी वाले मेथड से होता है। अब मैं आपको बता दूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में देखे तो यू वी डैश प्लस वी यू डैश, मतलब यू देन वी का इंटीग्रेशन, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफरेंशिएशन, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एक्स वाई का एंगल का अलग से मैं कैसे करूँगा, यू वी डैश प्लस यू डैश को कैसे लिखेंगे, यू वी डैश, तो यू ऐसा एज इट इज़, देन जो हमारा वाई है उसका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी यू डैश, वी वाई है तो वी ऐसा एज इट इज़ आ जाएगा, वी वाई है तो एज इट इज़ आ जाएगा, देन यू डैश, वी यू डैश, तो यू डैश एक्स का क्या होता है, एक्स का वन ही हो जाता है, इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू के दिया हुआ है तो के इज कॉन्स्टेंट, तो के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जो वेरिएबल होते हैं वो जीरो हो जाते हैं और आपको पता ही होगा, जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, टू साइन वाई कॉस वाई आपने, चलो मैं पहले स्टेप वाइज करूँगा, टू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अंदर अब क्या करूँगा, जो माइनस साइन एक्स वाई है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्लस हट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस साइन एक्स वाई इससे वाई से मल्टीप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, क्लियर है इतना। अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो टू साइन वाई कॉस वाई, आपने टू साइन टू थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी होगी। साइन टू थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यही है टू साइन वाई कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन टू वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू वाई, ओके, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एज इट इज सारे रहेंगे, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और जो ये देखो अब वाई, ये तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो मैं इसको इस तरफ भेजूंगा, विच इज इक्वल टू वाई साइन टू एक्स वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इस पूरी टर्म को यहाँ नीचे भेज दो, ठीक है, निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू वाई साइन टू एक्स वाई अपॉन में, ये पूरा नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। सो जो आंसर है वो आपको यहाँ पे आ चुका है, यही आपका आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हुए, आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हो और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, यही आपका आंसर है इसका।